आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जो कि पिछले 15 वर्षों से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, अंक ज्योतिष एवं मंत्र शास्त्रों का अध्ययन एवं अध्यापन करते आ रहे हैं। अपने ज्ञान के प्रकाश से आचार्य अशोक कुमार जी हमारे जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। उनके इसी योगदान और सहयोग के लिए उन्हें ज्योतिष अलंकार, ज्योतिषाचार्य, देवज्ञ शिरोमणि तथा पुरोहित जैसी बड़ी उपाधियों से अलंकृत किया जा चुका है। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी का मानना है कि सभी शास्त्रों का निर्माण सिर्फ मानव कल्याण के लिए हुआ है। पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी ने न केवल असंख्य लोगों को परामर्श देकर उनका जीवन धन्य किया, बल्कि लोगों के जीवन में खुशियों की बरसात की। आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी अपने ज्ञान, अपने कौशल से ज्योतिष, वास्तु, अंक ज्योतिष आदि विषयों पर अपने छात्रों के जीवन को प्रकाशमय कर रहे हैं। नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना मिश्रा। दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम का एकमात्र मकसद है समाज में फैली ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र समेत अन्य शास्त्रों के प्रति जो भ्रांतियां फैली हैं उनको दूर करना, और आपके जहन में जो तमाम तरह के सवाल उठते हैं, चाहे वो अटपटे ही क्यों ना हो, चाहे वो बिल्कुल अजीब से ही क्यों ना हो, उनके सवालों का जवाब देना भी हमारा फर्ज बनता है। हमेशा की तरह हमारे इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज में। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके कॉल्स पर जो पूछे गए सवाल होते हैं, ईमेल्स में जो आप सवाल करते हैं, एसएमएस करते हैं, जो मैसेजेस करते हैं, उनको हम शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देना ही हमारी प्राथमिकता है और साथ ही आपको छोटी से छोटी जानकारी भी पहुंचाना हमारी प्राथमिकता में शामिल है। क्योंकि अगर हम छोटी छोटी जानकारियां भी आप तक पहुंचाएंगे तो वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगी, क्योंकि छोटी बातें छोटी ज़रूर होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में उनका बड़ा रोल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की, और आपने जो सवाल पूछे हैं उन्हीं से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज। तो चलिए पहले सवाल की तरफ चलते हैं। आचार्य जी, ऐसा कहा जाता है, अब कुछ लोगों ने ऐसा सवाल भी पूछा है कि पीपल की पूजा करने से, अक्सर देखा जाता है शनिवार को लोग पीपल के जो जड़ होती है उसमें जाकर दिया जलाते हैं, तेल चढ़ाते हैं। तो इस तरह करने से, पीपल की पूजा अर्चना करने से क्या शनि का जो प्रतिकूल प्रभाव हमारी लाइफ पर पड़ता है, क्या वो कम होने लग जाता है? क्या शनि जो अशुभ फल देते हैं वो शुभ फल में परिवर्तित हो जाता है? हमारे धर्म शास्त्रों के अंदर अनेक प्रकार के उपायों का जिक्र मिलता है। उसमें एक जिक्र यह भी मिलता है कि अगर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा की जाए तो व्यक्ति जो है वो स्वास्थ्य से युक्त हुआ करता है, और कई प्रकार की अगर उसे परेशानियां हैं तो उनसे भी उसको मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि शनिवार के दिन यदि अगर पीपल के वृक्ष की पूजा आराधना करेंगे या वहाँ पर हम दीपक जलाएंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आदि मंत्रों का अगर हम वहाँ पर उच्चारण करेंगे तो शनि ग्रह जो है हमारा शांत हो जाता है। लेकिन ये जो उपाय है ये गौण रूप से काम करने वाला उपाय है। गौण रूप से उपाय जो करने पर कहीं न कहीं व्यक्ति के मन में एक सात्विकता आती है, मन के अंदर एक सकारात्मक सोच का प्रादुर्भाव होता है। यही कारण है कि ये उपाय करते हुए भी जनमानस में कहीं न कहीं श्रद्धा का भाव जो है वो निरंतर चला आ रहा है, और इसी कारण से बहुत सारे लोग जो हैं शनि की शांत करने के लिए जो है पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर बताना चाहूँगा कि धर्मशास्त्रों में एक बात और भी मिलती है कि रविवार के दिन कभी भी पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति पीपल के वृक्ष की पूजा रविवार के दिन करता है या उसको छूता है तो आयु क्षय होती है, अर्थात आयु घटती है। हमारे यहाँ बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं जिनसे आयु की वृद्धि हुआ करती है और आयु का क्षय भी हुआ करता है। इसलिए शनिवार के दिन जहाँ तक संभव हो चौमुखा दिया जो है वह जलाना चाहिए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का वहाँ पर बैठकर जाप करना चाहिए, और पीपल के वृक्ष की जो जड़ें हैं उनको अपने हाथों से इस प्रकार से दबाना चाहिए जिस प्रकार हम अपने बुजुर्गों के पैरों को दबाते हैं। ऐसा करने से आयु जो है वो बढ़ती है और व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है उसका प्रादुर्भाव होता है। लेकिन शनि की शांति के लिए
एकमात्र यही उपाय अगर परिपूर्ण रूप से काम करे तो फिर मंत्रों की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए इस उपाय के साथ साथ यदि हम शनि ग्रह के मंत्रों का अनुष्ठान करें, उसका जाप आदि करें, तो शनि की जो शांति है वो हुआ करती है और व्यक्ति को जो भी शुभ फल चाहिए, जो अशुभ फल था वो दूर हुआ करता है और शुभ फलों की प्राप्ति हुआ करती है। जी, तो शनिवार के दिन किस तरह से पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करना चाहिए, ये आचार्य जी ने बताया है। एक चौमुखा दिया जो है वो आप जला सकते हैं, लेकिन रविवार को याद रखिए कि आपको बिल्कुल भी स्पर्श उनको नहीं करना है। अगर आप स्पर्श करते हैं तो कहीं ना कहीं आयु जो है आपकी घटती है। तो इस तरह के कई छोटे छोटे प्रावधान हैं जो हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देखने को मिलते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को अपने जहन में रखना बेहद ही जरूरी हो जाता है आज के इस समय में। आचार्य जी, एक बात मैंने अक्सर देखी है, मैं खुद इस बात को कई बार मैंने महसूस किया कि जब शनिवार के दिन हम जाते हैं मंदिर में तो देखते हैं कि शनिदेव की प्रतिमा के आसपास बहुत सारे दिए तेल के जल रहे होते हैं और साथ ही पीपल के वृक्ष के नीचे भी जल रहे होते हैं। वो लोग भी उनमें शामिल होते हैं वो लोग तो होते ही हैं जो शनि से पीड़ित हैं, जिन पर शनि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, मगर वो लोग भी शामिल हैं जिनका ये नियम है शुरू से और वो इस नियम को करते आ रहे हैं और दान भी कर रहे हैं शनिवार के दिन। जिनका शनि अच्छा है वो भी दान कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कोई ऐसा संभव है कि जिनका शनि अच्छा हो वो उनको दान नहीं करना चाहिए, इससे उनको क्षय हो सकता है, और जिनका शनि कमजोर है उसको उच्च करने के लिए जो है हमें दान और ये सब करना चाहिए? क्या फर्क है दोनों में? क्या ऐसा करना पॉसिबल हो सकता है? देखिए, ये तो जो भी व्यक्ति जो है पूजा आराधना कर रहा है उसकी आस्था के ऊपर निर्भर करता है। कई लोगों ने अपने जीवन में नियम बना लिए हैं कि मैं रोज मंदिर जाऊंगा, रोज पूजा आराधना करूंगा, लेकिन ये देखा जाए तो एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में जो है ये सम्मिलित हुआ करता है, न कि किसी पूजा पाठ के रूप में और किसी उपाय के संदर्भ में यूज हुआ करता है। हाँ, रोज पूजा पाठ की जा रही है, रोजाना आप मंदिर जा रहे हो, इससे कहीं ना कहीं एक आपके अंदर सकारात्मकता का भाव रहा करता है और विषम परिस्थितियों के अंदर भी व्यक्ति सकारात्मक सोच के अनुसार उसके अंदर सफलता भी अर्जित करता है। लेकिन दान किसका नहीं करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, ये इसका जो विचार है वो कुंडली का परिपूर्ण रूप से आकलन करने के बाद ही इसका निर्णय लेना चाहिए कि हम किन ग्रहों का दान करेंगे। क्योंकि हमने पहले भी उपाय के संदर्भ में एक बात कही थी कि दान इस संसार में सबसे महंगा उपाय है। क्योंकि अगर आप थोड़े से मान लीजिए 400 ग्राम काले उड़द जो हैं, थोड़े काले चने वगैरह, ये सब अगर आप दान कर रहे हो तो ये शनि का प्रॉपर उपाय नहीं है। ये मात्र अपने दिल को खुश करने वाली बात है कि मैंने शनिवार के दिन कुछ चीज़ों का मैंने दान कर दिया। आपने काली ज्योति दे दी, काले रंग का छतरी आती है वो भी दे देते हैं लोग, या किसी लेबर को हमने 10, 20, 50 रुपए दे दिए। ये सिर्फ धर्म शास्त्रों में जो गौण रूप से जो उपाय लिखे हुए थे उनका एक संदर्भ मात्र है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो हमें जो भी दान करने की जो बातें हैं वो 7 चीजें होती हैं एक ग्रह की, उन सभी को हमें एक साथ शुभ मुहूर्त के अंदर निष्ठा और श्रद्धा के साथ हमें देना चाहिए, तभी दान कहलाएगा। और जो लोग लगातार कर रहे हैं तो उनकी श्रद्धा का विषय, उनको लगता है कि मैं जब से शनि महाराज के यहाँ पर मंदिर में जाता हूँ तब से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। तो ऐसे लोगों को चाहे किसी भी ग्रह की दशांतरसा चल रही है वो लोग जाकर के पूजा आराधना कर सकते हैं। क्योंकि न देव विदते काष्टे पाषाणे न मन में बाहुई विदते देव से तस्मात बाहुई कानम। व्यक्ति की जो भावना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करती है। उपनिषद में हमें एक वाक्य मिलता है, विश्वासो फलदायक है। व्यक्ति के अंतर मन में और आपकी आत्मा के अंदर जिस प्रकार का दृढ़ संकल्प और जिस प्रकार का एक आत्मविश्वास उसका बन गया है वो बड़ा सशक्त हुआ करता है, वो हिमालय के भांति हुआ करता है। तो उसके मन में ये भाव है कि मैं पूजा आराधना करूंगा तो उससे मेरे जीवन में किसी प्रकार का अशुभ फल नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग जिनकी श्रद्धा इतनी सशक्त और इतनी समृद्धिशाली है वो लोग जाकर के शनि के मंदिर में जो भी दिया जलाते हैं, वहाँ प्रसाद बांटते हैं, या जो भी जिस तरीके से पूजा अर्चना वो कर रहे हैं तो वो लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर दशा के पैटर्न में अगर हम देखें तो ज्योतिषी तो जो है वो उस समय देखेगा कि किन ग्रहों की दशाएं चल रही है, इस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नियम उपनियमों के अंदर बंधा हुआ है। लेकिन व्यक्ति की श्रद्धा जो है वो किसी नियम और उपनियम के बाहर हुआ करती है कि मेरी श्रद्धा किसी से जुड़ गई है तो मैं उसके साथ जुड़ा रहूंगा। और ऐसे में हम जैसे लोगों को भी उनकी श्रद्धा के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसमें बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हम अगर उनको कुछ कहें और उसके बाद उसके जीवन में कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो तो कहीं ना कहीं उसकी श्रद्धा जो है वो खंडित हुआ करती है, जिसके कारण से उसको लगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। तो ऐसे में
जिस चीज को वो करते आ रहे हैं उनके साथ वो चल सकते हैं। जी, तो जो श्रद्धा होती है वो एक अलग चीज होती है और जो नियम होता है वो एक अलग होता है, और जो उपाय होते हैं जो हम किसी ग्रह के लिए करते हैं या किसी और चीज के लिए करते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं जो अलग अलग महत्व हमारी जिंदगी में रखते हैं। आचार्य जी, यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि अक्सर देखा जाता है पीपल को हम देवता के रूप में पूजते हैं, तो इस बात का मैंने कई बार देखा भी है, ये स्वयं भी इस बात का एहसास किया है कि कई बार होता है कि पीपल जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, घरों के आसपास जो पीपल का पौधा लगा होता है, पेड़ बन जाता है, बढ़ जाता है, तो उसे कहते हैं कि उसे कोई दूसरा व्यक्ति ना काटे, उसे ब्राह्मण को ही काटना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। अगर घर में कोई पीपल का पेड़ मान लीजिए पौधा कोई उग आता है, कई बार होता है कि किनारों से या छत पे ऐसे उग आते हैं, तो इनको भी जो है वो नहीं तोड़ना चाहिए, ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, विधिवत इनकी पूजा करके फिर तोड़ना चाहिए। इससे क्या लगता है ज्योतिष शास्त्र में क्या इसका कोई अपना अलग महत्व है, कोई अलग प्रावधान है, कोई अलग नियम है कि नहीं पीपल को सिर्फ कौन काट सकता है कौन नहीं काट सकता? देखिए, ये जो सारा जो प्रश्न है ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत न आकर के हमारे यहाँ पर धर्म शास्त्रों के अंतर्गत आता है कि हम देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास जो है किसी दीवार से भी पीपल का वृक्ष जो है उग जाता है, तो ऐसे में वो जो पेड़ है उसको ब्राह्मण ही काटे ऐसा भी कोई नियम नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर तो कहा गया कि मलेच्छ व्यक्ति से कटाना चाहिए, जो दूसरी जाति के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग जो हैं उनमें किसी से भी नहीं कटवाना चाहिए। लेकिन मैं मलेच्छ की परिभाषा यहाँ नहीं देना चाहूँगा क्योंकि ये एक बड़ी विडंबना का विषय हो जाएगा। तो एक मुहूर्त होगा, उस मुहूर्त के अंदर ही हमें उसको हटाना चाहिए। लेकिन जो हमारे घरों के अंदर जो उग जाते हैं उनको तो आप भी चाहें तो शनिवार के दिन जो है आप उसको खुद उखाड़ सकते हैं, क्योंकि वो परिपूर्ण रूप से एक पेड़ नहीं हुआ करता और उसका जो तना है वो पूरे घर के लिए भी एक जो है बड़ा संकट वाली परिस्थिति बना सकता है। क्योंकि जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी दीवारें जो है वो खंडित होने की संभावना होगी और मकान गिर भी सकता है। ऐसे में तो छोटे रूप में जो है उनके ऊपर वो नियम लागू नहीं हुआ करते, लेकिन जो बड़े पेड़ हैं अगर आपके घर के आसपास, तो अगर कुछ विषम परिस्थितियां हो तभी ही पेड़ों को काटा जाना चाहिए, अन्यथा उनको काटने से बचना चाहिए। जी, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जो भ्रांति एक छोटी सी थी जो मैंने अक्सर देखी है, तो उस भ्रांति को आज इस कार्यक्रम के जरिए हमने दूर करने की कोशिश की है। आचार्य जी, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं लाल किताब की। आजकल जगह जगह आपने देखा होगा कई प्रोग्राम्स टीवी पर भी आते हैं, लाल किताब को लेकर जो है लोग भविष्यवाणी करते हैं और उपाय बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें, और मतलब सिर्फ उनका जो दायरा है वो लाल किताब के आसपास ही सीमित होता है और बहुत ही विश्वास लोग करते हैं। आम लोगों के जुबान पर भी अब लाल किताब आसानी से चढ़ गया है। यहाँ पर मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगी, कुछ लोगों ने हमसे सवाल पूछा है, क्या लाल किताब के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो हर चीज़ का उपाय जो है वो किया जा सकता है, लेकिन क्या सभी दोषों का निवारण, सभी दोषों की शांति हम लाल किताब के अनुसार कर सकते हैं? लाल किताब के बारे में हमने पीछे भी प्रोग्राम में काफ़ी बातें की हैं। लाल किताब के अनुसार हम देखें तो वर्षफल बनाने की परिपाटी है। मनुष्य के जीवन में एक वर्ष में क्या क्या घटनाक्रम घटेगा इसकी जानकारी लाल किताब के अनुसार जो है वो प्राप्त की जाती है, और उस वर्ष में जो भी अगर कुछ अशुभ घटनाक्रम हमें दिखलाई दे रहा है उसके संदर्भ में उपायों की बात है। वहां पर भी जितने भी जो उपाय हैं वो छोटे छोटे घरेलू रूप में ही हैं, जिनको टोटकों के रूप में हम देखते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो है वो अपनी बात 5 प्रकार के उपायों के संदर्भ में करता है। यहाँ पर किसी चींटी को आटा डालना है, गाय को आपने रोटी देनी है, कुत्ते को आपने रोटी देनी है, कुछ चीज़ों को आपने पृथ्वी में दबाना है, कुछ चीज़ों को आपको पानी में बहाना है, इस प्रकार के उपायों के संदर्भ में मिलते हैं। लेकिन ये जो उपाय हैं ये हर साल आपको बार बार आपको करने पड़ते हैं। ऐसा करने से हाँ किसी हद तक, क्योंकि हमने उस समय भी कहा था कि टोटका जो है वो 50% जो है वो सफलता प्रदान हमें करने में सक्षम हुआ करता है, तो 50% संभावना है कि जो भी परेशानी थी वो आपकी दूर हो जाए। लेकिन 50% ये भी संभावना है कि आपकी जो भी समस्या थी वो ज्यों की त्यों बनी रहे। तो मंत्र शास्त्रों के आधार पर अगर उपायों की बात हम करें तो वो ज़्यादा सशक्त होंगे। जेम स्टोन के आधार पर भी अगर हम बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा सशक्त होंगे। और एक और जो है दुविधा ये भी है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि लाल किताब के जो उपाय हैं वो बहुत ही सरल हैं और बहुत ही सस्ते हुआ करते हैं। लेकिन जब किसी ज्योतिषी के पास अगर हम जाते हैं तो वो लाल किताब के जो उपाय हैं वो काफ़ी महंगे हो जाया करते हैं और स्वयं को ही करने होते हैं। हमारे यहाँ पर कुछ ऐसे उपाय भी हैं जो स्वयं व्यक्ति नहीं कर सकता,
जैसे वेदोक्त मंत्रों का अनुष्ठान की बात करें तो एक व्यक्ति जिसको संस्कृत की जानकारी नहीं है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, तो ऐसे में वो जो है वो वेदोक्त मंत्रों का पालन नहीं कर सकता। तो लाल किताब का अपना एक परिप्रेक्ष्य है, ज्योतिष शास्त्र का अपना परिप्रेक्ष्य है, और लाल किताब ज्योतिष शास्त्र के साथ में ही आपस में जुड़ी हुई है, क्योंकि यह अपने अनुसार कोई जन्मपत्री नहीं बनाती है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आधार पे बनी हुई जन्मपत्री को ही आधार मान करके लाल किताब जो है वो वर्षफल तैयार करती है, और उस वर्षफल के आधार पे ही अपने उपायों के बारे में हमें जानकारी देती है। जी, तो दोस्तों जिस तरीके से आचार्य जी ने बताया था कि टोटके जो होते हैं वो कहीं ना कहीं 50% हमको असर देते हैं, 100% असर नहीं देते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र और जो लाल किताब के उपाय होते हैं वो अलग अलग भी हो सकते हैं, कई बार एक भी हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना होगा और इनके बीच जो अंतर है उसको भी हमें गहराई से समझना होगा। और उम्मीद करते हैं कि ज्योतिष शास्त्र जो होता है वो सबसे सरल और सबसे अच्छा शास्त्र होता है, जिसके जरिए आप न सिर्फ अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं बल्कि अपने जीवन को सुगम भी बना सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों को अगर आप याद रखते हैं तो न सिर्फ आप जीवन में खुशहाली पाएंगे बल्कि जो समाज में फैल रही हैं भ्रांतियां उनको भी आप स्वयं ही दूर कर पाएंगे। बातचीत का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे आचार्य जी, चर्चा करेंगे आगे और भी सवालों पर, और भी कई विषय हैं जिन पर हमें बातचीत करनी है, क्योंकि आपके फोन कॉल्स और ईमेल्स हमें बहुत मिले हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों के शतरंज। मेरे जीवन में ज्योतिष और वास्तु का बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि कुछ समय पहले मैं अपने पारिवारिक जीवन से कुछ समस्याओं के कारण बहुत ही परेशान और निराश हो गया था। जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आया हूं तब से मैंने सीखा है और 1 साल तक मैं इसको लगातार सीखते रहा। सीखने के बाद मैंने खुद ही इन चीज़ों का कुछ बहुत सारे उपाय किए जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। मैं यहाँ पर 1 साल मुझे लगभग पढ़ते पढ़ते हो गया है। मैंने अब ये फैसला किया है कि मैं इसको अपना एक प्रोफेशनल रिटायरमेंट के बाद इसको एक प्रोफेशनली अपनाऊंगा और गुरुजी के मार्गदर्शन में मैं लोगों का भला करूँगा। मैं गुरुजी से 4 साल से कनेक्टेड हूँ और इनका जो पढ़ाने का ढंग है वो सिंपल वे में एक आराम से समझ आ जाता है। इनके पास में आके मैंने इतना सिंपल वे से सीखा, जो कि एक रट्टाफिकेशन थी वो मेरी ख़त्म हो गई। जो हमारे गुरुवर हैं श्री अशोक कुमार जी, उनके बारे में तो तारीफ़ करना तो ये समझिए कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। यदि ब्राह्मणों के कर्म को आगे बढ़ाना है तो ऐसे गुरुजनों का होना बड़ा ही आवश्यक और बड़ा ही ज़रूरी है। अगर ऐसे गुरुवर सभी को भी मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी वैदिक संस्कृति है, जिसे हम ज्योतिष वास्तु कहते हैं, उसको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। जो चीज़ उन्होंने एक बार किसी को पढ़ा दिया और समझा दिया वो दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है, वो ऐसे बैठ जाता है मानो जैसे पता नहीं कितने पुराने टाइम से उन्होंने पढ़ रखा हो। उनका पढ़ाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। आई एम लर्निंग for last 6 months here Vedic astrology, and in regards to how Guruji take classes, I would say that he is very dedicated person, very focused, very disciplined, and the second part which he brings is a different way of making a person understanding. So he always takes certain examples, make sure that you have taken those examples by heart, and then this is the way I study, and Guruji makes me feel here that I am studying with examples and a very focused way. हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118 फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 0124407386 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है ग्रहों की शतरंज @gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रहों की शतरंज। जो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सवाल की। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं कि वो सवाल हमने इस कार्यक्रम में इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि वो सवाल आपने खुद पूछे हैं, फ़ोन कॉल करके या ईमेल करके, SMS करके, मैसेज करके। हम चाहते हैं कि हमारी जो प्राथमिकता है वो आपके सवालों को, आपकी भ्रांतियों को दूर करने की हो। तो इसी संदर्भ में हम चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने जो सवाल हैं उनका सिलसिला शुरू करते हैं। आचार्य जी, यहाँ पर किसी ने पूछा है कि अंक शास्त्र अलग चीज़ है, ज्योतिष शास्त्र एक अलग चीज़ है, तंत्र शास्त्र एक अलग चीज़ है, मंत्र शास्त्र की अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, किस तरह से प्रभावी होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपसे चाहते हैं। अगर इस संसार में देखा जाए तो सबसे सशक्त और सबसे समृद्धिशाली अगर कोई चीज विद्यमान है तो उसका नाम मंत्र ही है। मंत्रवेता जो है ऋषि, उनका मत है अमंत्रम शब्दम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम, अर्थात ऐसा कोई शब्द या ऐसा कोई अक्षर नहीं हुआ करता जो मंत्र नहीं हुआ करता, और ऐसी कोई वनस्पति नहीं हुआ करती जिसके अंदर औषधीय गुण व्याप्त ना हो। इसका अर्थ ही हुआ कि मंत्र जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। और हमारे यहाँ तो पुराण उपनिषद आदि जो हैं वो इन बातों से भरे हुए हैं कि बहुत सारे ऋषियों ने, बहुत सारे देवी देवताओं ने, बहुत सारे राक्षसों ने बार बार जो है मंत्रों का उच्चारण करके परमपिता परमात्मा को बार बार प्रसन्न किया, उनसे मन चाहे वरदान प्राप्त किए। इसलिए हम कह सकते हैं कि परंपरा से मंत्र सबसे सशक्त और समृद्धिशाली जो है उपाय के रूप में हमारे पास मिलता है। लेकिन संभावना ये है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि मंत्र एक तो छोटा मंत्र होता है, एक बहुत बड़ा मंत्र होता है। तो लोग ये मानते हैं कि छोटे मंत्र के अंदर इतनी शक्ति नहीं है, बड़े मंत्र में ज्यादा शक्ति हुआ करती है। ऐसी बड़ी समस्याएं हैं। भगवान शिव का एक मंत्र है जिसको हम पंचाक्षरी मंत्र बोलते हैं, जिसका नाम है ओम नमः शिवाय। लेकिन इस मंत्र को अगर आप किसी को बोलते हैं कि आप इसका जाप करें, ये नॉर्मल सा मंत्र है पंडित जी, इससे कुछ नहीं होगा, आप कोई हमें बड़ा मंत्र दीजिए, ये बहुत बड़ी जो है विडंबना है। शिव पुराण आप पढ़िए, उसमें देखिए कि इससे सुंदर कोई मंत्र हमारे पास नहीं है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये वास्तव में क्या है, ये नाम मंत्र है। हमारे यहाँ पर मंत्र जो है 3 प्रकार के हुआ करते हैं। उनमें से जो तीसरे नंबर पे जो मंत्र आता है उसका नाम है नाम मंत्र। पहला मंत्र है वेदोक्त मंत्र, दूसरा है तांत्रिक मंत्र और तीसरा है नाम मंत्र। नाम मंत्र का अर्थ ये हुआ करता है कोई भी देवी देवता है, अगर उसके नाम से पहले अगर हम ओम लगा दें और लास्ट में अगर हम नमः जोड़ दें तो नाम मंत्र बन जाता है। जैसे ओम श्री गणेशाय नमः, अब एक गणेश जी का नाम मंत्र बन गया। ओम श्री रामचंद्र मशे नमः, ये भगवान श्री रामचंद्र जी का मंत्र बन गया। ओम श्री हनुमते नमः, ये हनुमान जी का नाम मंत्र बन गया। जरूरी नहीं है कि वेदोक्त मंत्र बोलने से जो फल मिलेगा वो नाम मंत्र बोलने से नहीं मिलेगा। ये सिर्फ हमारी एक कल्पना है और हमारा कहीं न कहीं आस्था जो है बड़ी कमजोर है। किसी भी मंत्र का आप जाप कीजिए। हाँ, ये जरूर है कि सभी जो मंत्र हैं या तो सुप्त अवस्था में है या वो मंत्र चैतन्य नहीं है। मंत्र का अर्थ की जानकारी नाम मंत्र में हमेशा हुआ करती है। हमें मालूम है, मैं बोलता हूँ कि ओम श्री रामचंद्र मशे नमः, तो सबको मालूम है कि रामचंद्र मशे भगवान श्री रामचंद्र जी का मंत्र है और मैं उनको नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर देवता का स्वरूप भी हमारे पास है, देवता की जो शक्ति है उसका भी हमें मालूम है कि इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। वो देखने में ऐसे फोटो वगैरह भी हमें देखने को मिलती है, उनके मंदिर भी हमें मिलते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मंत्र जो है या तो सुप्त अवस्था में है या वो चैतन्य नहीं है। अगर उसको चैतन्य कर दिया जाए मंत्र को, तो मंत्र शास्त्र के वेताओं का मत है कि उस मंत्र से, एकमात्र मंत्र से आप इहलोक और परलोक, आदि देविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, आप हर चीज पाने के अंदर सफल हो सकते हैं। जेम स्टोन आदि जो उपाय हैं वो मंत्र के बाद आने वाले, क्योंकि क्रम संख्या जो हमारे ऋषि मुनियों ने दी है उसके पीछे कहीं न कहीं ये सशक्त कारण रहा होगा कि जो सबसे अच्छा उपाय है उसको हम नंबर 1 पे रखते हैं। उससे थोड़ा सा जो अगर कम काम करेगा उसको हम दूसरे नंबर पे रखते हैं, तीसरे नंबर पे उसको रखते हैं जो इन दोनों से भी थोड़ा सा दुर्बल अवस्था में है। और फिर हमारे यहाँ पर दान और स्नान को धर्म शास्त्रों के उपाय कहकर के उनको गौण रूप से जो है काम करने की परिपाटी बताई गई। तो इसलिए मंत्र जो है वो सबसे सशक्त है। उसकी अगर जानकारी है मनुष्य को तो व्यक्ति सभी चीजों को पाने में समर्थ हो सकता है।
जी, तो मंत्र शास्त्र जो होता है वो काफ़ी मायने रखता है हम लोगों के लिए, क्योंकि मंत्र जो है वो न सिर्फ आपको ईश्वर से मिला सकता है बल्कि आपकी कहीं ना कहीं सभी समस्याओं का समाधान भी कर सकता है। अगला सवाल हम इसी से जुड़ा हुआ ले रहे हैं। आचार्य जी, जिस तरीके से आपने कहा मंत्र शास्त्र के बारे में आपने इतना कुछ बताया है, ये जानना चाहते हैं मंत्र शास्त्र का हमारे जीवन में क्या महत्व हो सकता है, और साथ ही क्या मंत्र के जरिए, क्या मंत्र शास्त्र के जरिए या किसी भी मंत्र का हम उपयोग करके, उसका उच्चारण करके, क्या सभी परेशानियों का हल जो है वो मंत्र शास्त्र के जरिए निकाला जा सकता है? हाँ, किसी हद तक अवश्य निकाला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मंत्रवेता हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो आपको मंत्र की जानकारी दे रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो खुद का, उसका दीक्षित होना बहुत जरूरी है। मंत्र शास्त्र में 4 प्रकार की दीक्षाएं हैं हमारे यहाँ पर। कलावती है, वर्णमयी है, वेदमयी है। इस प्रकार से ये 4 प्रकार की हुआ करती हैं। जिस व्यक्ति ने भी दीक्षा ले रखी है, और जो गुरु है, गुरु वो हुआ करता है जिसने अपने बहुत सारे शिष्य तैयार कर लिए हैं। दीक्षा देने का अधिकारी वो हुआ करता है जिसको पहले से ही परंपरा से या अपने गुरुजनों से कहीं न कहीं किसी मंत्र की दीक्षा प्राप्त है, और वो आगे भी किसी को दे सकता है। अगर इस प्रकार से अगर किसी गुरु के द्वारा अगर आपको मंत्र मिलता है और उस मंत्र का आप उच्चारण करते रहते हैं, तो यकीन मानिए कहीं न कहीं सभी समस्याओं और संकटों से हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आजकल देखें तो बहुत सारे जो गुरुजन हैं वो अपनी पूजा कराने के अंदर लगे हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा जो है विषय है जिसके ऊपर क्या कहूँ क्या ना कहूँ। कि मान लीजिए कि मैं अपने गुरु के पास गया और मैंने उनसे दीक्षा ली, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया, और वो मंत्र मेरे गुरुजी का मंत्र नहीं था, वो किसी न किसी देवता का था। उस देवता के मंत्र का मैंने बार बार, जैसा उन्होंने मुझे गाइड किया कि आपको इस तरीके से बैठना है, इस तरीके से इसके जाप करने, इन नियमों और उपनियमों का आपने पालन करना है, वो मैं करता रहा, और मान लीजिए कि वो मंत्र जो है मैंने सिद्ध कर लिया। अब आगे भी मैं अपने जीवन में देना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी किसी न किसी देवता का ही मंत्र दूंगा। बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी फोटो लगवा करके और अपनी पूजा करवाने में लगे हुए हैं। आप देखिए, अगर ऐसा होता, आज के संदर्भ में जितने भी हमें गुरु मिलते हैं, क्या वो महर्षि परशुराम जी हैं, महर्षि विश्वामित्र जी हैं, महर्षि वशिष्ठ जी हैं, अत्रि हैं, सोनक हैं, अगस्त्य हैं, क्या इनसे भी बड़े गुरुजन थे? नहीं थे। जिनकी पहुंच देवलोक तक थी, जो देवी देवताओं के साथ में जहां तक उनका आना जाना लगा रहता था, जिन्होंने बड़े बड़े कार्य अपनी तपोबल के आधार पे किए, लेकिन उनके कोई भी मंदिर आपको जल्दी से नहीं मिलेंगे। कुछ संप्रदाय के जो लोग हैं उन्होंने अपनी आस्था के साथ उनके कुछ मंदिर बना दिए, लेकिन उनकी पूजा आराधना कुछ उसके संप्रदाय के जो लोग हैं वो ही किया करते हैं, लेकिन अपनी पूजा किसी ऋषि मुनि ने जो है मनुष्य से नहीं कराई। क्योंकि हम सब लोग इस जगत में आए, इस पृथ्वी पर, और हमारा जन्म हुआ। ऋषि भी हम जैसे ही लोग होते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी अंतश्चेतना जागृत कर ली है। वो तपोबल के द्वारा जो है वो उस अवस्था में चले गए जिसके कारण से कि वो समाज का जो है वो कल्याण कर सकें। ऐसी स्थिति में एक आम आदमी गुरु बन करके अपनी ही पूजा आराधना करा रहा है, ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक अच्छा हो सकता है, इस बारे में भी हमें देखना पड़ेगा। तो गुरु वो सही है जिसको देखकर आपके मन के अंदर प्रफुल्लता और प्रसन्नता जागृत हो, जो अपनी पूजा न करा करके शिष्य को अपने बराबर खड़ा कर सके। कहावत है हमारे यहाँ पर, गुरु जो है गुड़ रह गया और चेला शक्कर बन गया। क्या इसका अर्थ क्या है? आजकल के गुरु तो कहते हैं कि मैं ही गुरु हूं और चेला चेला ही रहेगा। ये सब बातें जो है हमारे यहाँ पर शिष्य परंपरा, गुरु परंपरा के अंदर नहीं थी। इसलिए जो सौम्य मनुष्य है, वो जो गुरु है आज, वो अपने शिष्यों को वो मार्ग दिखलाए जिससे कि उसका भी इहलोक और परलोक जो है वो समर जाए। तो इस प्रकार से जो गुरु मिलें उनसे आपको जो है गुरु मंत्र लेना चाहिए, और वो जो भी मंत्र है उसका पाठन आपको करना चाहिए, उसका जो है जाप आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आप सभी प्रकार की जो भी आपकी जो मनोकामनाएं उनको भी पूर्ण कर सकते हैं, और जिस प्रकार जो भी समस्याएं आप उनको भी दूर करने में सक्षम हो सकते हैं। आचार्य जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही खूबसूरत जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।
तो दोस्तों ये थे आचार्य अशोक कुमार शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि कैसे मंत्रों का उच्चारण हमें करना चाहिए और कैसे मंत्र हमारे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकते हैं, किस तरह से उनके नियमों का पालन करना चाहिए और किस तरह से हमें जो है शनि की पूजा करनी चाहिए, ग्रहों की पूजा जो है वो करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में हमने इन सब बातों पर चर्चा की। आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगी, जो आप प्यार और स्नेह हमें दे रहे हैं, हम पर लुटा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। यदि आप पंडित जी से कुंडली एवं वास्तु संबंधी परामर्श लेना चाहते हैं तो आप हमारे अकाउंट नंबर 6800242596, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFSC कोड MAHB 00013008 में 2100 रुपए जमा कराकर परामर्श ले सकते हैं। हमारा पता है इंस्टीट्यूट ऑफ वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी, C118, फर्स्ट फ्लोर, पालम व्यापार केंद्र मार्केट, पालम विहार, गुड़गांव 122017। हमारे फोन नंबर्स हैं 01244073 9971743292 9810155145। हमारी ईमेल आईडी है grahokishatra@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.iwag.com।